नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के एसएससी सेक्शन के अंदर, जिसमें हम कर रहे थे फोर्थ चैप्टर अपना इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो देखो भाई इम्यूनिटी तो हमने बढ़ा ली अपने की इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ पे पाई जाती है, कितने प्रकार की होती है, सारा गेम हमने खेल दिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे खून की। ठीक है, तो खून चाहे किसी का सबका खून एक जैसा होता है। ये हिंदू का खून, ये मुस्लिम का खून आपने देखा हुआ है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। खून के अंदर कुछ ना कुछ जो एंटीजन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। रंग एक जैसा है बट खून सबका एक जैसा होते हुए भी सभी के काम नहीं आता है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंट क्या होता है तो वही हम पढ़ेंगे। तो देखो पहले तो इस टॉपिक का नाम क्या है अपना, देखो टॉपिक का तो नाम है रक्त समूह। ब्लड ग्रुप, देखो टॉपिक का नाम है ब्लड ग्रुप, मतलब रक्त समूह। रक्त का वर्ण के रक्त किस प्रकार का होता है, कौन सा होता है, उसका ग्रुप क्या है। बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई खून क्या होता है, खून क्या है ये तो पता होना चाहिए ना। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ब्लड क्या है। तो देखो एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर ब्लड के बारे में नहीं दे रखा है, इसलिए नहीं दे रखा है क्योंकि वो लेसन नंबर 2 में पूरा आ रखा है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर। इसलिए इस चैप्टर के अंदर खाली ब्लड का इतना ही आ रखा है कि भाई जो ब्लड होता है उसमें दो टाइप की सेल्स होती है, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है ब्लड सेल्स। अब जो ब्लड सेल्स होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो प्लेटलेट्स तीन टाइप की सेल होती है, प्लाज्मा होती है। बाकी इसमें कुछ नहीं दे रखा है, बाकी सारा सेकंड चैप्टर में दे रखा है। हम भी यहाँ पर ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये जो ब्लड वाला टॉपिक है इसके लिए हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, इसके अंदर पूरा ब्लड पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो वो वीडियो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक भी काम आएगी। पूरा ब्लड का पूरा पढ़ेंगे। जैसे नॉर्मल अगर हम यहाँ पे बात करें लिखेंगे में लिखेंगे कुछ नहीं क्योंकि चैप्टर में नहीं है। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड क्या रक्त एक तरल संयोजक होता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो क्या करता है पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेशन का, परिवहन का कार्य करता है। हमने जो भी खाया है, पिया है, ऊर्जा बनी है, हमने ऑक्सीजन लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब कुछ किसके थ्रू सर्कुलेट होता है, ब्लड के थ्रू। ठीक है, इसकी जो पीएच होती है वो 7.4 होती है। फिर इसके अंदर दो टाइप के पाए जाते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा इसका लिक्विड पार्ट होता है और जो सेल्स होते हैं वो हार्ड पार्ट होता है। ये बनाता है इसका 55% पार्ट और ये बनाता है इसका 45% पार्ट। तो जो भी है ये सारी बातें तो हम कर लेंगे। फिर आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, किसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उस हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। डब्ल्यूबीसी मेन इस चैप्टर के लिए, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। ये क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सफेद रक्त कणिकाएं कहते हैं। अब इसका मेन जो हमारा जो चैप्टर चलता है ना इम्यूनिटी वाला, इम्यूनिटी सारी इसके अंदर होती है, मतलब जो लड़ने वाली जो सेल्स होती है ना वो सारी डब्ल्यूबीसी के अंदर होती है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, शरीर का लड़ाकू कहते हैं, शरीर के गार्जियन कहते हैं, शरीर का सिपाही कहते हैं, शरीर का पुलिसकर्मी कहते हैं, क्योंकि लड़ने का काम करता है। और रही बात प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट जो होगी तो ये क्या करते हैं, ये शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमाता है। जैसे चोट लग गई है, खरोंच आ जाती है, तो जो खरोंच जाती है वो प्लेटलेट्स होती है। हमें तो इतनी बात करनी नहीं इसके अंदर, हम आगे बात करेंगे अब किसकी, ब्लड ग्रुप की, कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो देखो एक साइंटिस्ट था कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट था, इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले बताया। ठीक है, कब बताया, देखो हमारी जो बुक है वो बुक कहती है कि इन भाई साहब ने 1901 के अंदर इनके बारे में बताया। तो हम इसी को ही सही मानेंगे क्योंकि एनसीईआरटी भी कहती है, बुक भी कहती है। आप साइट पर चले जाओगे तो वो मिलेगा 1900 के अंदर। तो देखो 1-2 साल का फर्क पड़ता है, चलता है। ठीक है, हमें दोनों से ही लिखना है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले बताया कि जो लाल रंग का रक्त दिखाई दे रहा है वो रक्त सभी का एक जैसा नहीं होता है, सभी का रंग तो एक होता है बट उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो वो क्या डिफरेंट होता है, तो कार्ल लैंडस्टीनर 1900 में बताया कि सभी के जो ब्लड ग्रुप होते हैं मनुष्य के, वो सभी के अलग अलग होते हैं। तो इन्होंने क्या होता है कि जो आरबीसी होती है, वो जो रक्त है, इसके अंदर थोड़े पहले बढ़ा था आरबीसी। इस आरबीसी की सतह के ऊपर कुछ एंटीजन्स पाए जाते हैं।
एंटीजन पाए जाते हैं। ये एंटीजन होता है एंटीजन ए और एंटीजन बी। इन एंटीजन के होने से, न होने से, दोनों के होने से या दोनों के ही न होने से इन कंडीशन से ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर ये जैसे एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, एंटीजन दोनों है तो वो ए बी हो जाएगा और दोनों नहीं तो जीरो। जीरो मतलब शून्य, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ। अब कैसे होगा, तो क्या था, जैसे समझ लेते कि हमारे पास आरबीसी, आरबीसी का जो आकार होता है वो क्या होता है, जो डिस्क आती है नचकते उसके जैसा होता है। एक आरबीसी, दो आरबीसी, तीन आरबीसी, चार आरबीसी। अब दो एंटीजन है, कौन कौन से एंटीजन है कि इसने बताया कि एक एंटीजन ए होता है और एक क्या होता है, बी होता है। ए को हम एक बार बक्से में बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं ये वाला। अब हमने देखा कि पहले वाली आरबीसी के ऊपर खाली बक्से हैं, ठीक है, दूसरी वाले पर ट्रायंगल है खाली, ये समझने के लिए खाली, ठीक है, ऐसा नहीं क्या फोटो बना दो वहां पर। दूसरी के बाद तीसरी में ये देखा कि बक्से भी है, ऐसा भी है, तीसरे पर नीलपट्टा सन्नाटा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब आरबीसी के ऊपर ब्लड ग्रुप मतलब कि खाली ए वाले होंगे तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बनेगा। जब ब्लड ग्रुप मतलब कि एंटीजन क्या होगा, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा। जब एंटीजन ए प्लस बी दोनों होंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा। तो क्वेश्चन आता है कि ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो बच्चे लिख देते हैं प्रतिजन ए बी। बट प्रतिजन ए बी नाम का कोई प्रतिजन नहीं होता है, एंटीबॉडी सॉरी एंटीजन होता है ए और एंटीजन होता है बी। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा प्रतिजन ए तथा प्रतिजन बी। ऐसे ही सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर हमने लिखा तो सारा था लेकिन नंबर नहीं मिले। तो भाई नंबर इसलिए नहीं मिलेगा कि आपने लिखा सारा लेकिन लिखा सही नहीं है। ठीक है, अब देखो एंटीजन क्या हो गया कि एंटीजन ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। जब कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप कुछ है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप जीरो। तो जीरो को इंग्लिश के अंदर ओ बोला जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है ब्लड ग्रुप ओ। इस टाइप से चार प्रकार के एंटीजन होते हैं, सॉरी चार प्रकार ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप ए बी ओ। ठीक है, इसको बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ रक्त समूह जो किसने दिया था, कार्ल लैंडस्टर ने दिया था, 1901 में दिया था। अब ये जो एंटीजन्स है वो कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपको याद हो तो लेसन शुरू होती है हमने पढ़ा था एंटीजन जो बाहर से आए थे वो लिपिड हो सकते थे, ग्लाइकोलिपिड हो सकते थे, प्रोटीन्स हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे। वैसे ही सेम ये भी हो सकते हैं, है तो प्रतिजन नहीं है तो एंटीजन नहीं, तो एंटीजन केमिकली कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, ब्लड ग्रुप का हो गया। अब हम करेंगे एक सिंपल सा चार्ट जो आपकी बुक में देखा है कि ब्लड ग्रुप ए कैसे बनता है, ब्लड ग्रुप बी कैसे, मतलब ब्लड ग्रुप का चार्ट आपकी बुक में देखा है वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके अलावा एक और चीज देखिए वो भी हम अभी समझ लेते हैं, आगे एक्सप्लेन कर लेंगे, उसके बाद हम चार्ट करेंगे। चलो ठीक है, तो ये तो क्या ब्लड ग्रुप वाला मतलब कौन सा, एबीओ ब्लड ग्रुप किसने दिया था, कार्ल लैंडस्टर ने 1901 के अंदर क्या था कि आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए और एंटीजन बी पाए जाते हैं उसके आधार पर। अब देखो इसके बाद क्या हुआ कि एक और ब्लड ग्रुप मनुष्य में पाया जाता है, वो होता है आरएच फैक्टर या आरएच रक्त समूह। अब ये क्या लफड़ा है भाई, तो देखो साइंटिस्ट एक तो ये है, एक तो ये कार्ल लैंडस्टर। कार्ल लैंडस्टर था, इसके साथ एक और लैंडी निकाला गया था वीनर। तो जो वीनर था कार्ल लैंडस्टर के साथ, इन दोनों ने मिलकर 1950 के अंदर, हाँ 1950, ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इन्होंने एक और एंटीजन देखा, मतलब कि जो मनुष्य का जो खून है उसके अंदर एक और एंटीजन देखा। और ये जो एंटीजन था एक बंदर के अंदर पाया जाता था। ठीक है, उस बंदर का नाम था मकाकाकिसस। तो मका के अंदर था ये
तो मक्का का रिसस के अंदर ये पाया जाता था, उसी से इसका नाम क्या हो गया, इस एंटीजन का नाम हो गया रिसस एंटीजन या आरएच एंटीजन। तो आरएच एंटीजन क्या था कि मनुष्य में पाया जाने वाला एक एंटीजन जो बंदरों के अंदर भी पाया जाता है, जिस कारण इसका नाम क्या रख दिया गया रिसस, या मक्का का रिसस के अंदर था तो इसका नाम क्या रख दिया आरएच फैक्टर रख दिया, आरएच कारक। ठीक है, लगभग 80% लोगों के अंदर ये पाया जाता है। जिनके अंदर ये पाया जाता है उनका जो भी ब्लड ग्रुप है, चाहे वो ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ, जिनके अंदर होगा उनको क्या बोलते हैं, बी प्लस ओ प्लस ए बी, मतलब ए प्लस बी प्लस, जो भी मतलब पॉजिटिव कर देंगे। अगर ये नहीं होगा तो हो जाएगा ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। सिंपल सी बात है, सभी को पता होती है कि ब्लड पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आरएच के कारण होता है, जो कि बंदर के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो दोस्त है वो बंदरों की तरह हरकतें कर रहा है तो आप उसको बोलोगे बांध रहे तेरे अंदर आरएच है, ऐसा नहीं है, सभी के अंदर हो सकता है। बाकी उसके अंदर जो बंदर के लक्षण है वो कुछ और कारण हो सकते हैं, ठीक है, उसकी हरकतें खराब हो सकती है। तो यहाँ पर हमने बात की इसकी ये जो होता है वो 417 अमीनो एसिड का होता है, ये याद रखने की बात है, 417 अमीनो अम्ल। याद रखने की बात इसलिए है क्योंकि इस लेसन में से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि आरएच कारक कितने अमीनो अम्ल का होता है, उसकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो भाई 417 होते हैं। याद इसलिए रखना क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस लेसन के अंदर दो और आए थे, एक आया था 220 और एक आया था 440। किसमें था ये सर? ये तो प्रतिरक्षी में था। जी हाँ, ये एंटीबॉडी के अंदर था, सेम वैसे ही है 417, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हमने कर लिया एबी और आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर इतने हैं, बाकी आगे बात करेंगे आरएच फैक्टर का पूरा वर्णन की क्या काम आता है क्या नहीं आता है, जो भी है। तो अब हम जो टेबल देंगे अपने बुक वाली, वो टेबल करते हैं आरएच फैक्टर और एबी ब्लड ग्रुप वाली, कि यहाँ पर हम कर लेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बाद उसके अंदर कौन सा एंटीजन है, जो एंटीजन होगा उस एंटीजन के साथ आधार पर कर लेंगे उसके अंदर आरएच कारक, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर के बाद हम उसके अंदर कर लेंगे एंटीजन है, एंटीबॉडी भी कोई ना कोई एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के बाद हम वो पॉइंट आउट करेंगे, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। जैसे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए हो सकता है प्लस के अंदर, ए हो सकता है माइनस के अंदर। वैसे बी प्लस हो सकता है, बी माइनस हो सकता है, ए बी प्लस हो सकता है, ए बी माइनस हो सकता है, ओ प्लस हो सकता है और ओ माइनस हो सकता है। अब देखो एंटीजन की बात करें तो एंटीजन क्या होता है, जिनके का रक्त समूह बनता है। तो ए है तो उसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा, ए के अंदर एंटीजन ए होगा, तो ये भी है तो ए होगा, बी में एंटीजन बी होगा, ए बी के अंदर ए तथा बी, ना कि ए बी, ये ध्यान रखना, इसमें भी ए तथा बी, इसमें नो एंड नो दोनों भी होंगे। ये तो एंटीजन। अब आरएच कारक की बात करें तो भाई हमने देखा था कि आरएच कारक जिनमें होता है उसको प्लस और जिनमें नहीं होता उसको माइनस कहते हैं। तो भाई आरएच कारक इसके अंदर क्या है नहीं है, सिंपल सा बात है, जिसमें प्लस उसमें है, जिसमें नहीं है। ए बी प्लस के अंदर होगा, ए बी नेगेटिव में नहीं होगा। तो ये तो भाई बच्चों वाली बात है, उपस्थित है, अनुपस्थित है, प्रेजेंट और एब्सेंट। इसके बाद एंटीबॉडी की बात करते हैं। देखो एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं एंटीजन के उल्टे। हमेशा आपने देखा था कि एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनता है, वो चीज यहाँ पे हो रही है। हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ठीक है। क्यों पाए जाते हैं, ताकि कोई दूसरा ना आ जाए। अब जैसे एंटीजन ए है तो एंटीजन ए के लिए जो एंटीबॉडी बनेगा वो होगा एंटी ए, मतलब ए का उल्टा एंटी ए होगा। लेकिन इसको हमें क्या लिखना है, हमेशा बुक के अंदर तो एंटी एंटी भी दे रखा है, हमें वो नहीं लिखना। हमें वास्तव में जो तरीका होता है उसी से लिखेंगे। ए के लिए होता है हमेशा स्मॉल बी, तो ए के लिए इसके लिए लिखेंगे स्मॉल बी। एंटीबॉडी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। फिर बी की बात करते हैं तो बी के अंदर क्या हो जाएगा ए। ए बी की बात करें तो यहाँ पर देखो ए का उल्टा क्या होगा बी, बट बी है तो बी आ नहीं सकता, बी का उल्टा था ए है तो ए आ नहीं सकता। मतलब कि सीधा साधा इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ओ की बात करें इसमें दोनों को निकाल तो दोनों इसमें अगर नजर मतलब ए तथा बी, इसमें भी ए तथा बी। तो क्वेश्चन ये यहां से आते हैं, कौन से रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो भाई ए बी के अंदर। कौन से रक्त समूह के अंदर दोनों सभी प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, कौन से ओ के अंदर। ए बी एंटीबॉडी किसमें पाई जाती है, ए बी एंटीबॉडी ओ में पाई जाती है। ए बी में पाई जाती है एंटीबॉडी एंटीजन लिखिए
तो एंटीजन तो हो जाएंगे ए तथा बी और एंटीबॉडी हो जाएगी। ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक है, बड़ी सी सामने थी उसको हमने का बना दिया छोटा, किसके लिए? खाली लेने देने के लिए। तो ब्लड ग्रुप है, ये ले सकता है और ये ले सकता है। एक्चुअली ये टेबल हमारे बुक के अंदर नहीं है, समझ लेते हैं। तो देखो 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप है, कौन कौन से है? ए है, बी है, ए बी है और ओ है। देखो सबसे पहले तो हम खुद के साथ ले सकते हैं, मतलब ए है वो ए को ए से ले सकता है, बी बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। हमने लेने की बात करी ना, मतलब कि जो ए है वो ए से ले सकता है, बी है वो बी से ले सकता है, ए बी है वो ए बी से और वो है वो ओ से। इसके अलावा खुद को दे भी तो सकते हैं, ले रहा है तो देगा। तो ए से दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को और ओ को। यहाँ तक तो बात आ गई एकदम नॉर्मल सी। ये तो खुद वाला है, खुद वाला तो हमेशा खुद में चलता ही है। अब दूसरों से कब ले सकते हैं? तो देखो जो ए बी है वो ए बी सभी से ले सकता है, मतलब ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है। मतलब जो ए बी है वो ले सकता है किससे? ए से, बी से और ओ से। नॉर्मल सी बात है। अब देने की बात चल रही है, तो जो ए है वो किस किस को दे सकता है? ए जो है वो बी ए बी को दे रहा है ना, मतलब ए है वो ए बी को दे सकता है। बी इसको दे रहा है, यहाँ पर आई रहा है तो ये ए बी को दे सकता है। ओ की बात चल रही है तो ए बी को दे रहा है तो ए बी को दे सकता है। फिर रही बात ओ की, तो ओ जो है वो ए को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है। मतलब जो ओ है वो ए को भी दे सकते हैं और बी को भी दे सकता है। ये करो समझेंगे, अभी आपको आ जाएगी कि सर क्या कर रहा है। बड़े सिंपल सी बात है, ठीक है। अब रही बात लेने की, तो ये सारे हो गए भाई। तो देखो सिंपल सी बात आपको याद रखनी, पहले तो खुद के साथ लेन देन कर सकता है। तो ए बी ओ, ए बी ओ, ठीक है, सिंपल सी बात, कोई लफड़ा नहीं है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो ओ होता है ना, ओ ये सभी को दे सकता है। ओ है वो ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और बी को भी दे सकता है, सभी को दे सकता है। और जो ए बी है वो सभी से ले रहा है, ले सकता है, तो ए बी और ओ चारों से ले सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी हमें बात करनी है कि यह क्या रीजन है कि हो सकता है नहीं हो सकता है। पहले तो आपको पूछेंगे नहीं क्यों ले सकता, क्यों नहीं दे सकता। हमें तो सीधे पूछेगा सर्वदाता कौन है और सर्वग्राही कौन है, मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रिसिप्टर कौन है। तो ये जो होता है ब्लड ग्रुप ओ, ये होता है सर्वदाता, सभी को दे सकता है। और ये होता है सर्वग्राही, सभी से ले सकता है। कुछ नहीं आना है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये क्वेश्चन आता है फिर से, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन। अब क्या होता है, क्यों नहीं दे सकता, समझ लेते हैं कि एक बंदे के ब्लड ग्रुप ए है और एक है बी है। हमने क्या किया, इसके खून को ट्रांसफर करना शुरू किया, ठीक है। चलो ठीक है, इसके अंदर एंटीजन कौन सा है, ए है, इसमें एंटीजन कौन सा है, बी है, कोई लफड़ा नहीं है। इसमें एंटीबॉडी हमेशा उल्टी होती है, एंटीबॉडी करके एंटी है मतलब कि बी होगी, इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी। अब जब ये खून जाएगा तो ये दोनों सामान जा रहे हैं, जैसे ये जाते हैं इस एंटीजन की इसके साथ हमेशा भिड़ंत होगी। तो एंटीजन ए को एंटीबॉडी भी खत्म कर सकती है, दोनों की फैमिली के हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो ये दोनों के साथ लगते क्या हो जाएगी, रक्त अंदर से गांठें होने लग जाएगी, कोगुलेशन होने लग जाएगा, जिससे रक्त है वो रक्त नलिका के अंदर जमने लग जाएगा और नलिका ब्लॉकेज हो जाएगी और ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, खून लेते लेते जीवन कर जाएंगे अपने घर पे, ठीक है। मतलब कि खत्म हो जाएंगे, खत्म हो सकते हैं, नॉर्मल तो हो ही जाते हैं, या फिर हाथों तक पता चल जाता है। वैसे तो ऐसी मूर्खता नहीं होती है, बट फिर भी ऐसा हो जाता है कई बार। तो क्या होता है कि ऐसा होने पर जो ब्लड ग्रुप जिसको चढ़ाया गया ब्लड, उसके साथ हादसा हो जाता है। अब देखो इनके लफड़े में क्या है, हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर कि सभी से कैसे ले सकता है। मेन इतना समझो, बाकी सारा समझ आ जाएगा। इसके अंदर एंटीजन कौन से है, ए और बी। एंटीबॉडी कौन सी है, नील, 0 सन्नाटा, नील एकदम कुछ नहीं है। अब मैंने इसको दिया ये वाला ब्लड,
ए वाला ब्लड देखो हमेशा क्या होगा, बाहर से जो आएगा ना हमेशा एंटीजन आएगा। ब्लड किससे बनता है, एंटीजन से बनता है। एंटीजन को रोकने के लिए हमेशा शरीर में कौन बनता है, एंटीबॉडी बनती है। तो बाहर से जो भी एंटीजन आएगा ना उसको रोकने के लिए कोई एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है। तो बाहर से ब्लड ग्रुप जैसे ए आया, ए को रोकने के लिए एंटीबॉडी बननी चाहिए बी, लेकिन इसमें तो एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ये भाई साहब चुपचाप अंदर आ गए, उसको पता ही नहीं चला। इसने बोल दिया भाई ये तो अपना घर का है, इसने बोल दिया कि अपने घर का है, आने दो। ब्लड ग्रुप बी भैया इसको एंटीबॉडी बनानी थी, लेकिन एंटीबॉडी तो है ही नहीं, तो बी ने इस बार बोला कि अपने घर का है, ये आ गया। अब ब्लड ग्रुप क्या आया, ए बी आया, ये तो भाई खुद का ही है, कोई रोकेगा नहीं। ब्लड ग्रुप ओ आया, ओ आया तो एंटीबॉडी कब बनते जब एंटीजन होता है, इस भाई साहब का एंटीजन ही नहीं है, ओ के पास तो एंटीजन ही नहीं है, तो कहां से एंटीबॉडी बनेगा, तो ये तो कहीं पर भी घुस सकता है, इसको तो रोक टोक ही नहीं है कहीं पे, ओ को तो रोक टोक ही नहीं है, तो एंटीबॉडी नहीं है, सॉरी एंटीजन ही नहीं है। अब अगर ओ की बात करें, देखो ओ के साथ क्या तस्वीर है, हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ है, इसके अंदर एंटीजन 0 है, कुछ नहीं है। एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी ए है और बी है। मैंने इस भाई साहब को ये वाला खून देने की कोशिश करी, मैंने तो क्या डॉक्टर ने, अब ये गया, ये जा गया, वो भी ऐसे कैसे आ रहा है, इसके साथ लड़के खत्म। ब्लड ग्रुप बी तो कोशिश करी, इस बार ये जग गया, अरे भाई ऐसे कैसे खत्म। ए बी की बात करी, ये दोनों ही आगे, ऐसे कैसे घुस रहे भाई साहब, खत्म। ओ की बात करी, ये लड़ने के लिए तो है, लेकिन लड़े किसी से एंटीजन ही नहीं है, तो कोई एंटीजन नहीं है तो सीधा सा बनने से कर जाता है, इसलिए ओ किसी से भी खून नहीं ले सकता, ओ के लिए ओ ही चाहिए, ठीक है। इसलिए कभी भी समझ तो बोलते ओ माय गॉड, ठीक है। तो ओ किसी से भी नहीं ले सकता है, वो कर दे सकता है। और वैसे भी देखो लाइफ में क्या होता है, जो सभी की सहायता करता है उसकी सहायता कोई नहीं करता है, ठीक है। जो लेने वाला है उसको सब कुछ दे देंगे, लेकिन उसका मन नहीं होता कि वो दे, ठीक है। वही बाबा का ढाबा है। फिर आगे बात करते हैं, हम सर्वदाता सर्वग्राही हो गए। अब क्या बात करनी है, सारा हो गया ना, ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड के बाद आरएस फैक्टर भी हमने कर लिया, आरएस फैक्टर के बाद हमने क्या कर लिया, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ के अंदर कौन किसको दे सकता है, कौन किसको दे सकता है। एक और लफड़ा हमने देखा था कि ए प्लस होता है, ए माइनस होता है, ए बी प्लस होता है, बी माइनस होता है। ए को खून दे सकता है, बट कंडीशन आ जाए ए प्लस की और ए माइनस की, इधर ए प्लस के साथ आ जाए ए माइनस और ए प्लस। तो देखो ए प्लस का क्या मतलब है, ए प्लस का मतलब है आरएच है, आरएच खुद एक एंटीजन है। ए नेगेटिव मतलब आरएच नहीं है, मतलब कि एंटीजन नहीं है। अब एंटीजन इसके पास नहीं है, तो बाहर से जब एंटीजन आएगा, एंटीजन क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। तो बाहर से जैसे ये आएगा, यहाँ पर एंटीबॉडी बनेगी और ये खून कैंसिल हो जाएगा। तो जब आरएच पॉजिटिव वन जो पॉजिटिव है वो कभी भी नेगेटिव को खून नहीं दे सकता, मतलब बी पॉजिटिव बी नेगेटिव को नहीं दे सकता, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को नहीं दे सकता, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता, मतलब प्लस वाला कभी माइनस के पास नहीं जा सकता, ठीक है। अब ओ ए नेगेटिव की बात करें, ए नेगेटिव आया, इसके पास आरएस नेगेटिव है, लेकिन इसके पास एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी भी नहीं बनेगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है देने वाले के एंटीजन पर और लेने वाले के एंटीबॉडी पर, ये इतना सा ध्यान रखो। बाहर से जो भी आएगा वो हमेशा एंटीजन को देखा जाएगा और अंदर से जो भी वो हमेशा एंटीबॉडी को देखा जाएगा। सारी ब्लड ग्रुप इसी में खत्म हो जाता है कि आने पर एंटीजन और मतलब की सॉरी जो दे रहा है उसका एंटीजन और जो आ रहा है उसके लिए एंटीबॉडी। तो इस कंसेप्ट से अगर हम बात करें तो जो ब्लड ग्रुप ओ है ओ पॉजिटिव होता है और ओ नेगेटिव होता है। तो ओ पॉजिटिव किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ओ पॉजिटिव को, क्योंकि पॉजिटिव खाली पॉजिटिव को दे सकता है, जबकि ओ नेगेटिव जो है पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है, ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ओ नेगेटिव। मतलब जो ओ नेगेटिव वाला है वो भाई साहब सभी में जा सकता है। नकारात्मक लोग कहीं पर भी चले जाते हैं, उनको शर्म नहीं आती है, तो वो नेगेटिव है वो किसी के अंदर भी जा सकता है। पॉजिटिव वालों को सब कुछ सोचना पड़ता है कि वो वहीं पे जाएंगे जहां पर उनके जैसे लोग होंगे, ठीक है। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब कि सर्वदाता कौन है, यूनिवर्सल डोनर है और नेगेटिव। आपके तो देखो सिंपल क्वेश्चन आएगा कि सर्वदाता कौन है, तो आपको सीधा सा वो लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव लफड़े में जाना, बट याद रखना है लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है
उसका ब्लड ग्रुप जांच करने की समय नहीं है, तो उसे कौन सा रक्त समूह दिया जाए, तो कौन सा दिया जाए, हम बोलेंगे कि ओ देंगे, लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या था, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव मान लो, कुछ भी मान लो, ओ पॉजिटिव और ओ, जिसको खाली ओ वाला लफड़ा याद है उसको तो कंफ्यूज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव और आएगा और है करा, तो जो ओ नेगेटिव है वो कहीं भी जा सकता है, नेगेटिव घटता नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है। ये हो गया अपना सारा ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर एक साथ। अब हम आगे बात करेंगे कि जब ब्लड ग्रुप उल्टा सुल्टा दे देते हैं, वो भी बात करें तो आरएच की बात करेंगे। आरएच मिसमैच होने पर क्या होता है, ब्लड ग्रुप मिसमैच होने पर क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, वो करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप हो सकता है आपको आगे और समझ में काफी अच्छा है। और खाली ब्लड की तो हम एक अलग से पूरी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर खाली पूरे ब्लड का करेंगे, उसके अंदर सेकंड चैप्टर वाला टॉपिक आ जाएगा पूरा ब्लड, ये वाला तो इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। धन्यवाद।